डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई तरह से असर पड़ने का अनुमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रो बिजनेस पॉलिसीज और अमेरिका फर्स्ट एजेंडा से भारत में कई सेक्टर्स पर सीधा असर होगा। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में राष्ट्रपति बनने से भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी फायदा मिल सकता है। इस मौके को बनाने में दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल भी पीछे नहीं रहेगी। इसकी वजह है कि चाइना में बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स को ट्रंप के कमान संभाल लेने के बाद अमेरिका में एंट्री के लिए हाई टैरिफ चुकाना पड़ सकता है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत अपने आईफोन उत्पादन को $30 बिलियन तक बढ़ा सकता है। यानी अगले 2 साल में एप्पल भारत में आईफोन्स का प्रोडक्शन दोगुना कर सकता है। फिलहाल एप्पल भारत में करीब 15 से 16 बिलियन डॉलर्स के आईफोन बनाता है, लेकिन ये तभी होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने वादे को पूरा करते हुए चाइना से इंपोर्ट पर भारी टैरिफ लगाएंगे। दरअसल अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में ट्रंप ने चाइना से आने वाले उत्पादों पर 60 से 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया था। ट्रंप अगर व्हाइट हाउस में आने के बाद ये पॉलिसीज लागू करते हैं तो माना जा रहा है कि एप्पल भारत में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाएगा। इस कदम से भारत एप्पल का एक बड़ा प्रोडक्शन हब बन सकता है। एप्पल अब भारत में प्रीमियम आईफोन प्रो मॉडल का एक प्रोडक्शन शुरू कर रहा है। ऐसे में प्रीमियम आईफोन्स की डिमांड बढ़ने और देश में प्रोडक्शन बढ़ने से भारत में एप्पल का सालाना प्रोडक्शन $30 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक एप्पल का इस समय भारत की स्मार्टफोन बाजार में 6% हिस्सा है, लेकिन 2023 में एप्पल ने स्मार्टफोन बिक्री के रेवेन्यू में 23% हिस्सेदारी लेकर सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया। एप्पल ने 2023 में भारत में 10 मिलियन आईफोन्स भेजे जो 2022 में केवल 6 मिलियन थे। हालांकि भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एप्पल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों में लागत की समस्याएं और नीति अस्थिरता यानी कि पॉलिसी इंस्टेबिलिटी भी शामिल है। अगर ये समस्याएं दूर नहीं हुई तो एप्पल वियतनाम जैसे दूसरे देशों में भी प्रोडक्शन शिफ्ट करने पर विचार कर सकता है। फिलहाल भारत एप्पल के आईफोन सप्लाई चेन का 12 से 14% हिस्सा मुहैया कराता है। अगर एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये आंकड़ा 26% तक पहुंच सकता है और भारत में 2 लाख नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। भारत में आईफोन प्रोडक्शन बढ़ने से यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को फायदा होगा। हाल ही में एप्पल ने भारत में 4 नए एप्पल स्टोर्स भी खोलने की योजना बनाई है, जिनमें बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली एनसीआर और मुंबई का एक और स्टोर भी शामिल है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से भारतीय इकोनॉमी पर कई तरह से असर पड़ने का अनुमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रो बिजनेस पॉलिसीज और अमेरिका फर्स्ट एजेंडा से भारत में कई सेक्टर्स पर सीधा असर होगा, जिसमें रियल एस्टेट से लेकर आईटी सेक्टर तक शामिल है। ये भी संभव है कि नए ग्लोबल अलायंस के तहत भारत अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी बने, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में इजाफा हो। इस तरह का अलायंस भारत को एक ग्लोबल सप्लायर और पार्टनर के तौर पर स्थापित कर सकता है। हालांकि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज से भारतीय आईटी और फार्मा सेक्टर को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वीजा पॉलिसी में सख्ती और इमिग्रेशन पर कंट्रोल की वजह से आईटी सेक्टर में कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन मजबूत अमेरिकी डॉलर से भारतीय आईटी कंपनीज की इनकम में इजाफा भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर पर भी ट्रंप की पॉलिसीज का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। चाइनीज प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ लगाकर ट्रंप ने एक तरह से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए अमेरिकन मार्केट में मौके बढ़ा दिए हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।